हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके टेस्ट सीरीज का 70वां पार्ट है और सबसे पहले हम लोग 69वें पार्ट का उत्तर करेंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय उनके अंतर्गत आता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है तमिलनाडु, नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु में है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है राजस्थान, अरावली राजस्थान में है। चौथे प्रश्न का उत्तर विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। पांचवें प्रश्न का उत्तर है आंध्र प्रदेश, नल्ला मलाई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। छठे प्रश्न का उत्तर है केरल और तमिलनाडु, कार्डेमम की पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु में है। सातवें प्रश्न का उत्तर है एफ गाल्टन, प्रति चक्रवात शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एफ गाल्टन ने किया। आठवें प्रश्न का उत्तर है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई का फुल फॉर्म है। और नौवें प्रश्न का उत्तर है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, सीटी स्कैन। और 10वें प्रश्न का उत्तर है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। तो ये रहा। और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न लेने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की तैयारी तो चल रही होगी जीके 1 से 105। इसमें क्या खासियत है? इसमें खासियत ये है कि सिस्टमेटिक है, सारे एग्जाम को ध्यान में रख के आपके लिए तैयार किया गया है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी लॉजिकल है, तार्किक है और वैज्ञानिक है। इसको आप पहले एक बार कंप्लीट कर लीजिए तो पूरा आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद करेंट 50 वीडियो कर लीजिए। कहीं से कोई भी जीके ओके मत सुनिए, बल्कि एक सिस्टमेटिक पैटर्न पे चलिए, तभी आप कामयाब होंगे। आप ये सोच रहे हैं कभी कुछ पढ़ लें कभी कुछ सुन लें, उससे नहीं होगा। तो आपके लिए एकदम सिस्टमेटिक प्लान के तहत 105 वीडियो तैयार हुई है। उसको मात्र 30 दिन में 35 दिन में आप कंप्लीट कर लीजिए और कंप्लीट करके छोड़िए नहीं। रिवीजन चलता रहेगा जब तक के रिजल्ट में आपका नाम वहाँ नहीं आ जाए। रिजल्ट में जिस दिन आपका नाम आ जाएगा उसके बाद आप मत कीजिएगा किसी चीज़ को रिवाइज, लेकिन जिस दिन तक आप एग्ज़ाम देंगे, वो चाहे कोई भी दिन हो, वो भले आपको याद हो, आपको याद होगा कि भाई चंडीगढ़ की राजधानी क्या है, किस चीज़ की राजधानी क्या है, कहाँ कौन सी मुद्रा, ईरान में कौन सी मुद्रा चलती है, याद होगा। लेकिन बार बार फिर याद करना पड़ेगा जब तक कि आप, क्योंकि हमारे भूलने की क्षमता याद करने से ज़्यादा है। हम जिस चीज़ को याद करते हुए 1 महीने में 90% भूल जाते हैं, हमारे पास 10 से 15% ही याद रह पाता है 1 महीने में। आप अंदाजा कीजिए तो फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा जब आपने कोई चीज़ को 1 महीना 2 महीना में मेहनत करके तैयार किया और 90% आप भूल जाएंगे तो क्या फ़ायदा। तो बेहतर है कि जल्दी से जल्दी रिवाइज कीजिए, करते रहिए। आप खाली टाइम में बस पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, पढ़िए, सुनिए। आसान है, कोई भी काम कर रहे हैं आप सुनते रहिए। तो चलिए, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन निर्देश था। पहला प्रश्न, और ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कौन सी वीडियो में आपको ये बात समझ में आए। पहला प्रश्न है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? दूसरा प्रश्न, और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तीसरा प्रश्न, मिर्ग मरीचिका किसका उदाहरण है? और चौथा प्रश्न, हीरा क्यों चमकता है? और पांचवा प्रश्न, माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में है? छठा प्रश्न, स्ट्रोम्बोली किस देश का ज्वालामुखी है? सातवां प्रश्न, किलिमंजारो कहाँ अवस्थित है? आठवां प्रश्न, सबसे ऊंचाई पे ज्वालामुखी कहाँ है? और नवा प्रश्न, सबसे ऊंचाई पे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? और 10वां प्रश्न, एकांका गुहा कहाँ अवस्थित है?
तो चलिए, आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए इसी प्रैक्टिस। थैंक यू।